हुकूमत का एहतजाजी काफिले के खिलाफ क्रैकडाउन ऑपरेशन का फैसला, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से साफ इंकार। पाक फौज का डी चौक का मुकम्मल कंट्रोल और आईजी को मुजाहिरीन से निमटने की कुल्ली इख्तियार दे दिया गया। चाइना चौक पर मौजूद मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने पोजीशन संभाल ली। डी चौक की तरफ बढ़ने वालों को फौरी गिरफ्तार करने के अहकाम जारी। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में शाम से मैदान जंग का मंजर। ब्लू एरिया के 4 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। रद्द अमल में पुलिस की शेलिंग के बायस सांस लेना भी दुश्वार। शाम से ही ब्लू एरिया की तमाम मार्केट, जिना सुपरमार्केट, मेलेडी मार्केट और आपारा मार्केट्स बंद। ब्लू एरिया के कुर्ब जवार से सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को हटा दिया गया है और ब्लू एरिया की तरफ जाने वाले तमाम रस्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। ब्लू एरिया के 1 से 1.5 किलोमीटर के इलाके में हजारों अफराद मौजूद और ये इतलात भी आ रही हैं कि बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर को डी चौक की तरफ पेशकदमी करने पर मजबूर कर रही हैं। कारकुनों को बार बार यह हदायत दी जा रही है कि वो अली अमीन गंडापुर को फॉलो करते हुए डी चौक की तरफ आगे बढ़ाएं। हुकूमत का यह दावा है कि एहतजाजी काफिले की बाग दौड़ वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बजाय बुशरा बीबी के हाथ में है और बुशरा बीबी की हदायत पर ही मुजाहिरीन को डी चौक की जानिब बढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। अमीन अभी भी मुझे लगता है कि वो बुशरा बीबी के झांसे में नहीं आ रहा। वो कह रही है आगे लगो, मैं पीछे से आती हूँ तुम आगे लगो, तो उसको भी पता है आगे लगने का क्या मतलब होता है। अब आपस में आने इससे पहले रात गए तक हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की कोशिशें करती रही, मगर आज कुछ देर पहले वजीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने से साफ इनकार कर दिया है। एक चीज उनको क्लियर हो जाए, उन्होंने आके देखना था, देख लिया। अगर वो ये तवक्को करेंगे उनके साथ मुज़ाकरात होने, वो कोई सूरत नहीं है। कोई ये धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदार एक औरत है। इस सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है। जो मुमकिन हुआ हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। मुज़ाकरात से कुल्ली इंकार से पहले वज़ीर दाखिला ने यह तस्दीक भी की थी कि पीटीआई की आदत से संगजानी के मकाम पर पड़ाव डालने पर इत्तफाक हो गया था, मगर फिर खुफिया हाथ मुतहर्रिक हो गए और अब से कुछ देर कबल बैरिस्टर सैफ भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इत्तफाक हुआ था, बल्कि इमरान खान भी राजी हो गए थे। लेकिन इसके बरक्स फिर भी डी चौक की तरफ बढ़ा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने भी मुजाहिरीन की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के रद्द अमल में यह दावा किया है कि मुजाहिरीन की आड़ में अफगान शहरी भी एहतजाज में शरीक हैं। ये अफगान शहरी जिनको आपने आगे लगाया हुआ है रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। एक की मैंने आईडी चेक करवाई है, वो पता लगा इस्लामाबाद में डकैतियों में मुलविस है। जो F10 में, F11 में, G10 में वारदातें करते हैं, उन सारों ने इस धरने का शेल्टर इस वक्त लिया हुआ है। मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। मैं टाइम आने पे हम आगे लेके आएंगे। नाज़रीन, खुफिया हाथों के दावे हैं, गैर मुल्कियों की मौजूदगी के इंकशाफात हैं। रियासत टकराव की सूरत हाल पर तैयार होती दिखाई दे रही है, मगर अभी ऑपरेशन की तैयारियों के बावजूद ये इरादे भी कि बुशरा बीबी की ना सिर्फ आज रात तक अरेस्ट को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन बुशरा बीबी के अपने तय वो लाशें गिराने के मंसूबे को जो लेकर आई हैं उसको भी नाकाम बनाया जाएगा। बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। किराए के लोग जिनको आप पैसे दे के लाए हैं ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी आंसू गैस के शेल वहां से फायर कर रहे हैं। इसमें किराए पे लाए हुए लोग हैं।